किस गलती की सज़ा आपके पार्टनर ने आपको दी है? किस वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है? क्या बिगाड़ा था आपने किसी का, जो आपकी ज़िंदगी किसी ने नर्क बना दी है? अगर आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे विश्वासघात कर गए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स प्लीज़ मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कुछ पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कनेक्शन बना लीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लेम कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ आपकी एनर्जीज ले लेते हैं, क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट आया है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, कुछ आपकी एनर्जीज पहले ले रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके ओके, एम्परर प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया है निकल करके, एरीज, मेष राशि। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में लोग चले जाते हैं जल्दी, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से लोगों का एग्जिट जल्दी हो जाता है। आपको समझ में नहीं आती कि क्यों इस तरीके से आपकी लाइफ के साथ होता है। लोग आपके साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, एक कनेक्शन बनता है, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन डिटैचमेंट हो जाती है, लोग चले जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना। कई आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कई रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक आप लोगों को मिला हुआ होगा। ठीक है, कोई पर्सन आता है आपकी लाइफ में, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, आप उसके साथ जीने लगते हो, आप उसके साथ खुश रहने लगते हो, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में येस लिखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी अकेलापन है, सूनापन है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस बनी रहती हैं। और अभी भी करेंटली भी जो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है ना, वो भी इस तरीके की सिचुएशंस में आपको डाल के चले गए हैं कि आपको कई बार मन किया कि आप ही इस रिलेशनशिप से निकल जाओ, आप ही यहाँ से एग्जिट कर जाओ, लेकिन उसके सब कुछ तकलीफ़ सहने के बावजूद भी, बहुत परेशान होने के बावजूद भी, देखो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपके पार्टनर ने तो आपको दी है। आप में से कई लोग हैं जो होपलेस हो चुके हैं, है ना। ब्लॉक कर दिया है या तो आपके पार्टनर ने या फिर आपने ही ब्लॉक कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं होप खो दी है इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगने लगा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं आपकी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं ना। चेंज आ गया है आपके रिलेशनशिप में, चेंज है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, चेंज है। तो आपके पर्सन की जो एक एटीट्यूड आपके पर्सन में आ गया है ना। पहले हो सकता है आपके साथ अच्छे से रहते हो, बात करते हो, लेकिन आप कुछ चेंजेस देख रहे हो, है ना। आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ बदलाव देख रहे हो अगर आपके पार्टनर के मूड में, या पहले आपको टाइम देते थे अब नहीं देते, पहले आपके फ़ोन एक बार में उठा लेते थे अब नहीं उठाते हैं, या फिर पहले अपने दिल की बात आपसे करते थे। इवन आप दुखी होते थे तो आपका दुख भी शेयर करते थे, आपके पास आते थे, बैठते थे, आपको
ये फील होने लगा है कि पहले जैसी बात अभी नहीं है, अभी ना कुछ एटीट्यूड आ गया है, कुछ ईगो आ गया है, कुछ बदल सी गई है इनकी, इनका जो एक तरीका है ना वो बदल गया है। सो एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग आपको आने लगी है, एक धोखे वाली फीलिंग आपको आने लगी है, और आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे ना कि चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसी पहले थी, है ना। पहले आप लोग खुश थे, पहले आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, और पहले आपकी लाइफ में इतनी ट्रबल्स, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, है ना। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था पहले आपके पार्टनर का, एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी सेम चीज़ आपके ऊपर लागू होती है कि आपका रिश्ता अभी तक अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर का ना बिहेवियर बदल गया है ना। और जैसे आते हैं तो आने के बाद भी कोई कुछ खास बातचीत नहीं होती है, आपको फैमिली को इग्नोर करने लगे हैं, है ना। और छुप छुप के मोबाइल में बातें करते होंगे, या फिर कोई मैसेजेस, या देर रात तक मोबाइल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और आपको डाउट ज़रूर रहता है कि कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है ना। और आप देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पकड़ लिया है, या जिनको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप लोग ना आपने खुद को या तो ब्लॉक कर दिया है ना। आप नहीं चाहते हो कि ये तकलीफ़ आप तक पहुँचे, या दुख आप तक पहुँचे, या ये चीज़ आप अपने तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या ये खुद ये चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि क्यों इतना बदलाव आ रहा है, क्यों इतने सीक्रेट्स ये रखने लगे हैं, क्यों बातें छुपाने लगे हैं, है ना। ये बदलाव आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पार्टनर को मैनिफेस्ट करने लगे हो, कि स्पिरिचुअल हो गए हो, मैनिफेस्ट करते हो, चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, और समझने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग हैं जो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी आपको होता है कि नई चीज़ें क्यों ऐसी नहीं है, या फिर क्यों ये पार्टनर का बिहेवियर इस तरीके से चेंज हुआ है, बट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। बातें भी की आपने कई लोगों से, और आप ना बहुत कंजस्टेड फील कर रहे हो, बहुत घुटन जैसी आपको होने लगी है। और ये जो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है ना, जो ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। कई आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पार्टनर्स ने ये गलती, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कई बार गए हैं, और आपने कई बार माफ़ भी किया है। लेकिन अब जो ये गए हैं ना, या जो अब सिचुएशन में ये पड़े हैं ना, अब आप माफ़ करने जैसी कंडीशन में हो नहीं। अब ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं, बस अब इससे ज़्यादा नहीं भई, ये अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। अब जो करना था वो कर लिया, जो होना था अब तक हो गया, बट अब नहीं, मेरे से भी नहीं बर्दाश्त होगा अब, है ना। अगर तुमको जाना है तो तुम चले ही जाओ, है ना। या तो रिलेशनशिप में आना है तो ढंग से आओ, और ये ऐसे नहीं चलेगा कभी इधर कभी उधर। सो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपने अब बिल्कुल क्लोज करने की कोशिश की है कि ऐसे नहीं, या तो है फिर बता दो, नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय। सो ये सिचुएशंस अभी चल रही हैं, और आपका ये एटीट्यूड जो आपने अभी शो किया है ना अपने पार्टनर को, ये देख लेते हैं अब आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चलने लगा है ना। क्योंकि पहले तो चीज़ें बड़ी अजीब हो रही हैं, है ना। और उनको एहसास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है कि आप अब इनको इग्नोर करने लगे हो, ठीक है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। 8 नंबर बहुत आ गया, तो 8 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर हो सकता है 8 मंथ्स आपको हो चुके हो। 8 नंबर आपके बर्थडे का हो सकता है, आपके पार्टनर के बर्थडे का हो सकता है, या फिर आपके ब्रेकअप को, या फिर आपके नो कांटेक्ट को 8 दिन हो चुके हैं, या फिर 8 महीने से आपका रिलेशनशिप है, या 8 साल पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो कुछ भी 8 नंबर रिलेटेड हो सकता है। देखिए 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, एंड लास्ट आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो ये आई है आपके पार्टनर की एनर्जीज। देखो आपके पार्टनर को ना ये एहसास हो गया है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि आप अब ना इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप इनको ना इग्नोर कर रहे हो,
ठीक है, पहले आप इनको टाइम देते थे, पहले आप इनको समय देते थे, पहले आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते थे, पहले आप इनके पीछे भागते रहते थे, पहले आप बात करते थे, लड़ते भी थे, ठीक है, लेकिन अब आप नहीं लड़ रहे हो, अब आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, है ना, अब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तो अब ये इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अब आपने ना टाइम अपना किसी और को देना शुरू कर दिया है, या फिर आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है ना। तो अब ये अब थोड़ा सा इनका दिमाग आपकी तरफ आ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं आपने इनको ये रियलाइजेशन कराना शुरू कर दिया है कि भाई ठीक है, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, तुमको जो करना है वो करो, पर मेरे को मेरी ज़िंदगी जीने दो। अब मेरे को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जिसके साथ जाना है जाओ, जिसके साथ नहीं जाना है मत जाओ, बट मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे चैन से जीने दो। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा ना आपकी तरफ डाइवर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीज़ आ रही है, और इनको अब लग रहा है कि आपके अंदर ना एटीट्यूड आ गया है, और आप अब ना स्ट्रांग हो गए हो। पहले आप वीक थे, रो रहे थे, बहुत इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, बट अब आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब आप भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने भी नो कांटेक्ट ले लिया, या आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है ना। सो अभी फीलिंग्स जो इनके मन में आ रही है ना, इनको ऐसा लग रहा है अब इनको ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रगल है, और अब आपके पास क्या मुंह लेकर के आएंगे, या आपको किस तरीके से माफ़ी मांगेंगे, या क्या आपसे बोलेंगे, वो भी ये सोच रहे हैं। सो अभी इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि ना घर के रहे ना घाट के, है ना आपके साथ रह रहे हैं, ना ये थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। सो कार्मिक ज़रूर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कार्मिक साइकिल इनकी चल रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, इतना परेशानी इनकी ज़िंदगी में चल रही है। सो जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये है ना, तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है, पैसों को लेकर भी बहुत स्ट्रगल है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो इनके पैसे हैं वो कहीं और इन्वेस्ट कर रही हो, या इनसे पैसा लेती हो और ख़ुद मज़े करती हो, या इनसे पैसा लेती हो और ख़ुद ऐशो आराम से रहती हो। तो इस तरीके की चीज़ें, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपके पैसों पे घूमना फिरना चल रहा है, या फिर पार्टनर के पैसों पे घूमना फिरना चल रहा है और ख़ुद मज़े कर रहे हैं। तो ये पार्टनर को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है ना, पैसा मेरा, पार्टनर मेरा, और घूम फिर किसी और के साथ रहा है, या मज़े किसी और के साथ कर रहा है, या टाइम स्पेंड किसी और के साथ कर रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें लोगों में चल रही है। तो कार्मिक्स ज़रूर यहाँ पर चालू हो गए हैं, ज़रूर चल रहे हैं, क्योंकि कार्मिक्स यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। सो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी एरोगेंट है, थर्ड पार्टी किसी की सुनती नहीं है ना। थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ को अटका दिया है, थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ को हेल कर दिया है। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं समझने की, थर्ड पार्टी से निकलने की, लेकिन ये जो कार्मिक्स इनको भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है बदनामी भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब इनको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, अब इनको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इनकी बर्दाश्त की चीज़ें बाहर हो रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इनको ये समझा रही है कि इन्होंने ये बहुत बड़ा गलत स्टेप उठा लिया है ना। तो इनको ऐसा अब फीलिंग आने लगी है कि जो भी इन्होंने किया है ना वो ठीक नहीं था। आपने भी रोकने की कोशिश की होगी, आपने भी समझाने की कोशिश की होगी, बट इनको तब समझ में नहीं आ रहा था। सो अब ये ढूंढ रहे हैं सपोर्ट, अब ये चाहते हैं आपका सपोर्ट। तो अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रियूनियन, और अगर आप लोग चाहते हैं कार्मिक्स मिले इन दोनों को तो लिखिएगा कार्मिक्स, ठीक है। सो कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्मा चाहते हैं, आपको दुख देने का, तकलीफ देने का, आपको रुलाने का अगर आप लोग अंजाम देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। सो बहुत जल्द या तो ये आपके पार्टनर इस लाइफ थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, या फिर ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो खिंचे खिंचे से रहने लगे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आपके पार्टनर की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, और अभी ना ये मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन्स इनकी ज़िंदगी में हो गए हैं, राइट। और कार्मिक्स के चलते देखो 888 नंबर आया है, 888
आपको बार बार दिख रहा होगा, 888 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, या आपके पार्टनर को इस तरीके की फीलिंग्स बार बार आ रही होंगी, तो कार्मिक्स ही है जो ये नंबर्स आपको बार बार दिखा रहे हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर की लाइफ तो उल्टी हो चुकी है, ठीक है, जो इन्होंने सोचा था वो तो नहीं है इनकी ज़िंदगी में। सो डेफिनेटली डाउटफुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ना समय भी बदल गया है और समय के साथ आप भी बदल चुके हो, है ना। पहले आप कुछ और थे और अभी आप कुछ और हो चुके हो। सो लाइफ ने इन धोखों ने या इन परेशानियों ने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब आप अपने डिसीजंस ना खुद लेने लगे हो, अब आप इमोशनल नहीं हो, ठीक है। पहले जैसे जितने आप इमोशनल रहते थे ना, अब नहीं हो। सो बच्चे भी हैं अगर आपके, तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। तो उनकी फीलिंग्स अभी आपकी तरफ आ रही है। सो यहाँ पर टाइम बहुत जल्द चेंज होने वाला है। क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि कुछ फॉर्चून आ रहा है, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा समय, आपकी बहुत अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोग रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, राइट। और अगर आपने मैनिफेस्ट किया है इनका साथ, इनकी वापसी, तो ज़रूर ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड आया है थर्ड पार्टी के लिए, ओके। राशियाँ सारी आ गई हैं, ओके। हर्मिट, देखो, ठीक है, और कूद लो। बहुत मज़े आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया है, फिर से 8 नंबर, देखो 8 नंबर इसके लिए भी आ गया है, राइट। 8 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है थर्ड पार्टी की लाइफ में। टेम्परेंस आई है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और लास्ट आया है किंग ऑफ वॉन्ड। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके पार्टनर के लिए आया, किंग ऑफ वॉन्ड इसके लिए आया। सो इसकी लाइफ में ना, देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए थर्ड पार्टी की लाइफ में ना कोई तो एंटर है, या मतलब कोई तो इसकी लाइफ में है जिसका एहसास इसको ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी किसी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये किसी और की बातों में आकर के काम करती है, कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझ में आ रही है। सो उसको अब ये भी समझ में आ रहा है इस थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं इसको ना इग्नोर करने लगे हैं आपके पार्टनर, और जो भी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ बहुत प्यार है इसको, है ना। सो बहुत प्यार है इसको उस जो थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है ना, उससे है तो बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करती है। ये देख रहे हो आप क्या है इसका असलियत, है ना। दो लोगों को एक साथ हैंडल कर रही है ये थर्ड पार्टी। सो आपके पार्टनर को भी बैलेंस करती है ना, ताकि ये उसको छोड़ के आपके पास ना आ जाए। नज़र भी रखती है कि आपसे तो नहीं मिल रहे हैं, आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, आपको पैसे तो नहीं दे रहे हैं, आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो वो एक शक भी इसको रहता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी लाइफ में जो कोई और है उस पर भी नज़र रखती है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर रही है। तो अब इसको ये समझ में आ रहा है कि अब ना आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से ये इनसे पैसा लूट रही है, या जिस तरीके से इसने लूटपाट मचा रखी है, इनसे पैसा लेती है और खुद मज़े करती है। सो अब इनके पार्टनर ना बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। अब पार्टनर कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं, और उसको समझ में आने लगा है कि ये थर्ड पार्टी तो कम्प्लीटली यूज़ कर रही है, इसका पर्पज़ ही यूज़ करने का है आपके पार्टनर को, है ना। सो अब यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है। देखो आया था ना व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि अब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर इसकी लाइफ से बहुत जल्द एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द एग्जिट कर जाएंगे, और अकेलापन इसकी लाइफ में आ जाएगा, है ना। बहुत अकेली पड़ जाएगी ये थर्ड पार्टी, और इसको ऐसा लगता है कि जिससे ये प्यार करती है वो उसका साथ देगा। जी नहीं, ये इसकी गलत फहमी है, वो भी इसको कहीं ना कहीं यूज़ ही कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ इसको फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और किस तरीके से ये कार्मिक्स में बंध गई है। 8 नंबर है, 8 नंबर कार्मिक्स का नंबर है। सो कार्मिक्स में बंध गई है, और कार्मिक्स ने इसको इस कदर बांध दिया है कि ये अपनी ज़िंदगी को भुगत रही है। एक एक पल इसकी ज़िंदगी के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो बहुत जल्द होने वाला है ना। सो कार्मिक्स यहाँ इसको इस तरीके से बांध देंगे कि इसको इसके करनी का फल ज़रूर मिलेगा,
बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है अभी मुझे, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है, हर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पार्टनर भी हर्ट हो रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली इनके बीच की दूरियां धीरे धीरे के करके ज़रूर बढ़ेंगी। इनके करियर में इश्यूज आ रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों जने, ठीक है। किसी और की एंट्री है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और यहाँ पर ये बिल्कुल घुटन वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है, राइट। सो कुछ गाइडेंस मैं ज़रूर लूँगी आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। गाइडेंस प्लीज़, गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए व्यूअर्स को अभी। ओके, वाओ, करेज का कार्ड आया है, देखो। हिम्मत बना के रखिए, ठीक है, हिम्मत बना के रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू पर्सन भी चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो भी हिम्मत बना के, हिम्मत का सामना, हिम्मत से इस मुसीबत का सामना कीजिए। हिम्मत, करेज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बस ये जो तकलीफ़ वाला वक्त है, ये जो दुख चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये निकल जाएगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। नथिंगनेस का कार्ड आया है। आपको बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना, ठीक है। आप ब्लैंक हो चुके हो, आप बिल्कुल दिमाग दिल से आप बिल्कुल खाली हो चुके हो। आपको ऐसी फीलिंग्स आने लगी हैं कि इस लाइफ में ना तो प्यार है ना भरोसा है, सिर्फ धोखा ही धोखा है। लोग यूज़ करते हैं, धोखा दे के देते हैं और चले जाते हैं। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। बिल्कुल आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। आप भी एक फूल की जगह, आप भी एक फ्लावर की जैसे खुशियाँ बिखेर सकते हो लाइफ में, एक खुशबू बिखेर सकते हो लाइफ में, है ना। अपनी लाइफ में एक खुशी लेकर के आइए, करेज लेकर के आइए। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यही बता रहा है कि अभी तक आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। जिस तरीके से आपको कंपेयर किया गया, आपने अपनी ज़िंदगी के साथ, खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो वो वक्त भी आपका बहुत जल्द बदलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में अब वो करना है आपको जो आप चाहते हैं, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, सो पास्ट में आप में से कई लोग अभी भी अटके हुए हो, इस एनर्जी से आप लोग अभी भी नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इसलिए अब आपको घुटन हो रही है, ठीक है। सो इस पास्ट एनर्जी से निकलिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट था। टर्निंग इन, सो देखिए स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, अपनी खुद से प्यार कीजिए, है ना। औरों से तो प्यार करके देख लिया, अब खुद की बारी है। अब थोड़ा खुद से प्यार कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। सो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए तो आपकी लाइफ ज़रूर से ज़रूर कुछ चेंज आपकी लाइफ में आएगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।